आपके प्रश्न और मेरे उत्तर। नमस्कार मित्रों, इस नई श्रृंखला के साथ आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे यह प्रसन्नता हो रही है कि मेरे इस उपक्रम में, मेरे इस एफर्ट में लोगों में एक नई ऊर्जा भरी है। कई वीडियोज आप लोगों ने भेजे हैं। आपको स्मरण होगा कि इससे पूर्व मैंने एक लघु वीडियो के माध्यम से आप लोगों से संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी और जिसमें मैंने कहा था कि आपके मन में यदि इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो आप भेजें और मैं उनका उत्तर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो उसी क्रम का यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें यद्यपि हमारे पास कई वीडियो आए, लेकिन चूंकि यह एक श्रृंखला है इसलिए इसमें प्रति श्रृंखला में एक एक वीडियो का या कभी कभी 2 वीडियो का आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा, इस निवेदन के साथ कि आप जिन लोगों के मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आप जो कोई भी एक समस्या लेकर के आए, मैं उनका समाधान देता रहूंगा। अब अपने उस मित्र का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिसने सबसे पहले मेरे पास वीडियो भेजा। उनका नाम है वर्धन विजय। वर्धन विजय जी एक समाज सेवी के साथ साथ प्रबुद्ध नागरिक हैं। ज्ञान में इनकी पिपासा है, इनकी जिज्ञासा बड़ी तीव्र होती है और इनके प्रश्न में, इनकी जिज्ञासा में एक गहराई होती है। आप यद्यपि बैंकिंग सेक्टर से हैं, लेकिन संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज की समस्याएं, इन विषयों के लेकर के इनमें सदैव जागरूकता देखी जाती है। कदाचित इनका यह वीडियो उनकी उसी प्रतिभा का परिणाम है। तो लीजिए, मैं आप सब लोगों के सामने सबसे पहले उनका वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। वर्धन विजय। प्रणाम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो संस्कृत भाषा जो अब लगभग सिमट चुकी है और व्यवसाय बढ़ाने वाला एक भाषा है, बावजूद इसके जो इसका विस्तार है वह लगभग अपने समाप्ति की ओर है। और इसे एक बार फिर वापस कॉमन आदमी को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से वो जैसे टाइगर रिजर्व करते हैं, टाइगर संरक्षण होता है, या भी मोदी जी ने वहाँ से चीते मंगवाए भारत में, तो संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए और इसके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए। और जो आपकी तरह के विद्वान हैं, जिन्हें इस भाषा ने एक मुकाम दिया है, एक स्थान दिया है, एक पहचान दी है, आप अपनी भाषा को किस तरीके से पे बैक करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप अपने भाषा की कंटिन्यूटी प्लान करने जा रहे हैं, और आपकी तरह के जो गिने चुने विद्वान हैं वो किस तरीके से इस भाषा को आगे संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद वर्धन विजय जी। आपके इस वीडियो से कई प्रश्न निकलकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अगर मैं सार रूप में समझूं तो आपने यह कहा कि यह भाषा सिमट रही है। आपने यह कहा कि इसका जो विस्तार है वह लगभग समाप्ति की ओर है। आपने यह भी कहा कि सामान्य लोगों को प्रेरित करने के लिए
या संस्कृत के बेटरमेंट के लिए हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके प्रश्न से यह भी बात निकल कर आई कि हम अपनी भाषा को कैसे इसकी पैकेजिंग करें, कैसे इसको लोगों के सामने तक हम ले जाएं और किस तरीके से इस भाषा की प्लानिंग करें, इस भाषा की कॉन्टिन्यूटी को आगे बढ़ाएं। और अंत में आपका यह भी आया प्रश्न कि इस भाषा को संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित करने के लिए अन्य क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अगर हम इन सारे प्रश्नों की समग्रता पर विमर्श करें तो यह एक सार्वभौमिक प्रश्न बनता है। आप कहीं भी किसी भी मंच पर चले जाएं, एक ये आम लोगों की समस्या हमारे सामने बनकर उभर कर आती है कि संस्कृत के सर्वाइवल के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं आपके एक एक बिंदु को स्पष्टतः यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपने कहा कि यह भाषा पूरी एक तरह से सिमट चुकी है। मैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करूं, कैसे इसको समझाऊं, क्योंकि भाषा का सिमटना क्या होता है इसको जानना जरूरी है। यह भाषा सिमटी नहीं है, क्योंकि अगर केवल भारतीय परिवेश मात्र में अगर हम इसको देखें तो ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यानी आधुनिक भारत में सर्वत्र इस भाषा की विद्यमानता देखी जाती है। यदि आपका तात्पर्य यह है कि आम लोग इस भाषा से दूर होते जा रहे हैं या बल्कि यह भाषा जो है आम लोगों में नहीं विद्यमान है अब, तो मैं इसको इस ढंग से देखने की कोशिश करूंगा कि क्या आप संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने की बात कर रहे हैं या संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि नहीं रह गई इसलिए भाषा सिमटती जा रही है। मैं एक क्षण के लिए आपकी इस बात से मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूं कि यह भाषा सिमट चुकी है, भाषा समाप्ति की ओर अग्रसर होती जा रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है तो यह ज्ञान विज्ञान जब तक विद्यमान रहेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा जब तक विद्यमान रहेगी, संस्कृत भाषा की समाप्ति नहीं हो सकती। और मैं इस विषय में सदैव कहता हूं कि महाकवि वाल्मीकि ने रामायण में एक स्थल विशेष पर कहा है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, कि जब तक चांद है, सितारे हैं, पर्वत है, नदियां हैं, फूल है, पत्तियां हैं, जब तक ये पृथ्वी पर रहेंगी तब तक रामायण की कथा, राम की कथा लोक में चलती रहेगी। उसी आधार पर यदि मैं यह कहूं कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् संस्कृत भाषा लोकेषु प्रचरिष्यति, अर्थात तब तक यह संस्कृत भाषा इस संसार में प्रचलित रहेगी जब तक पृथ्वी है, चांद है, तारे हैं, सितारे हैं, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जिस ज्ञान की बातें हैं, संस्कृत में जो विषय है, संस्कृत में जो वाद है, संस्कृत में जो संवाद है, संस्कृत में जो शास्त्र है, संस्कृत में जो शास्त्रार्थ है, वो किसी अन्य भाषा में दुर्लभ है। और जब जब हम भारतीय अपने उस प्राचीन ज्ञान की ओर उन्मुख होते रहेंगे तब तक संस्कृत भाषा रहेगी। इसलिए संस्कृत भाषा सिमटी नहीं है। हाँ, संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, संस्कृत तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, संस्कृत के प्रति लोगों के उत्साह में भली ही कमी आ सकती है, लेकिन संस्कृत भाषा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और ना ही संस्कृत भाषा कभी सिमट सकती है। अब रही बात किसी भी भाषा के विस्तार के लिए राजनीतिक संरक्षण परम आवश्यक है। हम और आप सभी जानते हैं कि यह राजनीतिक संरक्षण जब भी कभी किसी भाषा को प्राप्त हुई है तब तक उसके नेपथ्य में वोट बैंक की राजनीति रही है, अर्थात जिस वर्ग विशेष की वो भाषा रही है बस उस भाषा को आपने प्रमोट कर दिया। इतिहास साक्षी है कि जब से गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी यानी 1206 ईस्वी के बाद से अगर भारतीय परंपरा में आप देख लें आज तक, तो कोई ऐसा शासन काल नहीं आया जिसमें कि संस्कृत को संरक्षण प्राप्त हुआ हो। अरेबिक को, फारसी को, उर्दू को, अंग्रेजी को, हिंदी को संरक्षण प्राप्त हुआ। किसी ने, आप किसी भी एक उत्तराखंड को छोड़ दें, किसी भी राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत नहीं है। लेकिन हाँ,
संस्कृत के कार्यकर्ता, संस्कृत के प्रति आप जैसे समर्पित व्यक्ति इस संस्कृत के उत्थान के लिए दिन रात एक करके प्रयासरत हैं। तो मैं ये समझता हूं कि संस्कृत भाषा सिमटी नहीं है और संस्कृत भाषा की समाप्ति नहीं हो सकती। अब आपका दूसरा प्रश्न है, जो दूसरी बात आई वह यह है कि एक बार फिर से इस संस्कृत भाषा के लिए सामान्य लोगों को प्रेरित करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए। हम आप सभी जानते हैं कि आज यह विज्ञान का युग है। आज जिस किसी भी चीज को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन की पैकेजिंग होती है। हम आप बचपन में पढ़ा करते थे अ से अनार, और जब ये पढ़ा करते थे और आ से आम, तो उनमें साथ साथ चित्र आदि दिए जाते रहे हैं। इसी प्रकार की पद्धति संस्कृत में भी अपनाई जा रही है। लोगों का एसोसिएशन इससे हो रहा है, लेकिन केवल इतनी बात नहीं, हम संस्कृत को एक वर्ग विशेष और एक कर्म विशेष की भाषा बना करके देखते रहे, इसीलिए संस्कृत की यह गति हुई है, इसलिए संस्कृत की यह स्थिति हुई है। कोई भी भाषा धर्म या कर्मकांड की नहीं होती, क्योंकि धर्म और कर्मकांड मनुष्य का होता है। उस मनुष्य का जिस भाषा से संबंध होता है उसी भाषा में उनके धर्म या उनके कर्मकांड होते हैं। अन्यथा एक परंपरा थी जहां पर हम ईश्वर भक्ति, ईश्वर की पूजा केवल और केवल संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से करते थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन आज उसकी जगह पे अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो गाना आदि लिख दिए गए उनके माध्यम से हम ईश्वर स्तुति करते हैं, यहां तक कि डीजे आदि भी हम चला करके उस भगवान के लिए भक्ति करते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कोई भी भाषा धर्म या कर्मकांड के लिए नहीं होती। भाषा कम्युनिकेशन के लिए होती है। चूंकि हमने संस्कृत को कम्युनिकेशन में नहीं रखा है, इसलिए संस्कृत हमसे दूर है। उस भाषा के उत्थान के लिए संस्कृत को एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बनाना पड़ेगा और विविध विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस भाषा को विकल्प के रूप में ना रख के, जब तक इसको अनिवार्य विषय के रूप में नहीं प्रेरित किया जाएगा, तब तक इस भाषा का वो उत्थान, जिस उत्थान की परिकल्पना आप कर रहे हैं, जिस उत्थान का स्वप्न मैं देख रहा हूं, संभव नहीं है। इसलिए इसको हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक दृष्टि से, आधुनिक वैज्ञानिक मानसिकता को बना करके बच्चों के बीच में इस भाषा को रखना पड़ेगा। बचपन से यदि भाषा नहीं सीखी जाएगी, बचपन से नहीं सिखाई जाएगी, तो केवल उपाधि मात्र के लिए, ग्रेजुएशन के लिए यदि इस संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं तो वह संस्कृत भाषा का उपकार नहीं है। संस्कृत भाषा के विन्यास के लिए, संस्कृत भाषा के विकास के लिए, संस्कृत भाषा के प्रकाश के लिए आवश्यक है कि हम आप सभी इससे जुड़े, इस भाषा के ज्ञान विज्ञान को समझें, इस भाषा में जो कही गई बातें हैं उनको जानें। हमने तो अपने सारे ग्रंथों को लाल वस्त्रों से बांध करके और ईश्वर के चरणों में भक्ति भावना से समर्पित कर दिया। वो ज्ञान विज्ञान की भाषा, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जरा सोचिए, चरक संहिता, समरांगण सूत्रधार, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्ट के ग्रंथ, वराह मिहिर के ग्रंथ, कणाद गौतम आदि के ग्रंथ को भी हमने लाल कपड़ों में बांध करके भक्ति भावना से उनको प्रणाम करना प्रारंभ किया। क्यों नहीं यह भाषा लोगों से दूर होगी? जब तक हम हृदय से कमजोर रहेंगे, जब तक हम ईश्वराधीन होकर के संस्कृत का उपयोग करते रहेंगे, किसी भी भाषा का विकास संभव नहीं है। उस भाषा की पुस्तकों को, उस भाषा के ग्रंथों को, उस भाषा के विषय को और उस भाषा के माध्यम से जो प्रवाहित ज्ञान परंपरा है, उनमें जब तक हम डुबकी नहीं लगाते, तब तक किसी भी भाषा का विकास नहीं हो सकता। और संस्कृत इसकी अपेक्षा करती है। संस्कृत की उपेक्षा इसीलिए हुई कि हमने इन शास्त्रों की उपेक्षा की, इन विषयों को, इन ज्ञान की उपेक्षा की। आपने एक और प्रश्न किया कि हम अपनी भाषा को कैसे पे बैक करेंगे। यदि मैं एक संस्कृत का छात्र हूं, यदि मैं एक संस्कृत का व्यक्ति हूं, यदि मैं एक संस्कृत से अनुराग रखने वाला हूं, तो संस्कृत के पे बैक के लिए हम सर्वत्र, आज हम शेरो शायरी का प्रयोग करते हैं, हम हिंदी फिल्मों के गाने
की पंक्तियों को अपने लोक व्यवहार में लाते हैं। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। ऐसे ऐसे मुहावरे को हमने प्रयोग में ले आया। लेकिन क्या संस्कृत के मुहावरों को हम लोग प्रयोग में लाते हैं? क्यों ना हम अपने मुंह पर संस्कृत के मुहावरे को लाएं। एक से एक सुंदर सुंदर पंक्तियां, एक से एक सुंदर पद्य, एक से एक सुंदर वाक्य, एक से एक सुंदर विचार, एक से एक सुंदर अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा में निहित है। ये हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि अपनी इस भाषा की पंक्ति को दैनंदिन में यदि अपने मुंह पर लाते हैं तो वो बच्चों तक वो भाषा जाती है, बच्चों तक वो पंक्ति जाती है और वो सीखते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेर शायरी का प्रयोग ना करें, हिंदी कविताओं का प्रयोग ना करें, अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। स्वतंत्र है व्यक्ति, अपने ज्ञान के लिए, अपने व्यवहार के लिए वो किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि संस्कृत के प्रति अनुराग रखते हैं, यदि संस्कृत को पे बैक करना चाहते हैं तो अपने जीवन में संस्कृत के उन पंक्तियों को, संस्कृत के उन नीतियों को, संस्कृत के उन वाक्यों को, संस्कृत की उन अभिव्यक्तियों को हम प्रयोग में लाएं। ऐसी चीजें हैं, हम आप अगर अपने जीवन में अपने उद्देश्य वाक्य, अपने घर के सामने के वाक्य, अपने कॉपी के ऊपर में पंक्तियां हम रखते हैं, लोगों में उनका प्रचार होता है, लोगों में इनका प्रसार होता है, लोगों का संबंध उससे बनता है। संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित करने की बात की तो बस इन सब का मिलाकर के यही एक है कि संस्कृत को संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि हम संस्कृत का विकास चाहते हैं। अन्यथा जब जब हम ज्ञान के लिए प्रेरित करते रहेंगे लोगों को, संस्कृत के शरण में जाना ही पड़ेगा, संस्कृत के पुस्तकों में जाना ही पड़ेगा, उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। रही बात अब हम जैसे लोग इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना किसी व्यावसायिक दृष्टि से इस भाषा के लिए पूर्णतया समर्पित है। संस्कृत भारती का नाम कौन नहीं जानता? हर एक व्यक्ति संस्कृत भारती के जो है वो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए न केवल कर्मणा, जिसको हम कहते हैं तन मन धन से समर्पित हैं और प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में सफलता जरूर मिलेगी। बल्कि जो पुष्पित और पल्लवित होने की बात कही है, तो कलियां तो अभी ही दिखाई पड़ने लगे हैं, किसलय अभी ही दिखने लगे हैं, क्योंकि जो वर्तमान प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संस्कृत के प्रति समर्पित दिखाई देता है। तो इसलिए इनके पुष्पित पल्लवित के प्रयास होते हैं। कर्तव्य हमारा है, कर्तव्य आपका है, कर्तव्य हम सारे भारतीयों का है कि भारतीयों की जो भारतीयता है उसको बनाए रखने के लिए संस्कृत को सर्वथा हमें आगे ले जाना चाहिए। हम आप सभी जानते हैं कि भाई हम अन्न के बिना जीवित रह सकते हैं, हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते कुछ क्षण के बाद। ठीक उसी प्रकार हम अन्य भाषाओं के बिना अपनी जिंदगी की कार्य भूमिका चला सकते हैं, अन्य भाषा के बिना हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन जब जब भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली और अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज की बात आती रहेगी, तब तब वायु रूप संस्कृत के शरण में ही हमें जाना पड़ेगा, संस्कृत के शरण में ही जाना पड़ता है। मैं समझता हूं आपके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है यथासंभव, यथामति मैंने उसका आपके सामने उत्तर प्रस्तुत किया। आशा है आने वाले दिनों में आप अपने और प्रश्नों के साथ अपना वीडियो हमें भेजेंगे। और आप ही नहीं, मैं अपने अन्य मित्रों से भी यह निवेदन करता हूं कि यदि उनके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर पूछें, जरूर भेजें। इस निवेदन के साथ, इस आशा के साथ कि मेरे इस अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज जो मेरा ये YouTube चैनल है उनको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पुनः आप सब लोगों से निवेदन है कि अपना वीडियो बनाकर हमें भेजें और प्रति रविवार मैं अपने इस उत्तर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि जिस समय मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था भेजने का, उस समय पर नहीं भेज पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थी और कुछ अपने पास समय की भी परेशानी थी, जिसके कारण
मैंने आप लोगों के वीडियो का उत्तर नहीं भेजा है। जिन जिन लोगों ने वीडियो भेजा है प्रति रविवार वो देखें, उनका वीडियो, उनके प्रश्नों का उत्तर उनको मिलता रहेगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना,